सभी प्रभुजनों को वैद्य जी का नमस्कार। जीवन के 3 चरण, जन्म, जीवन और मरण। इस यात्रा को मैं आपसे कम शब्दों में कहूँगा। माँ के गर्भ में हम पैदा हुए और पैदा होने से बड़े होने तक की यात्रा चली। छोटे थे, खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, चिंता नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी। बड़े हुए, थोड़ी सी अध्ययन अध्यापन का, थोड़ा सा बुद्धि का, थोड़ा सा संसार का ज्ञान हुआ। गंभीर होना शुरू हो गए। गंभीर होते होते और संसार को देखते देखते ये समझ गए कि हमें कुछ डिग्रियां प्राप्त करनी है, हमें कुछ स्टेटस सिंबल बनाना है अपना, हमें कुछ समाज में अपना अस्तित्व और जीविका कमाने के लिए कुछ साधन लेना है। ये सोचकर हमें हमारे माँ बाप ने अलग अलग विधाओं में डालने के लिए एक योजना बनाई। उनकी योजना और हमारा भाग्य हमें किसी उद्देश्य तक ले गया। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई बीकॉम एमकॉम करके टीचर बन गया, कोई बैंक में लग गया। न जाने कितने ही प्रतिभाएं हमें अलग अलग क्षेत्र में स्थापित कर देती हैं और हमें जीविका कमाने के लिए एक लक्ष्य मिल जाता है। यूँ हम अपना जीविका कमाने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे हमारे माँ बाप हैं, हम माँ बाप बन जाते हैं। फिर एक जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, भरण पोषण करना है, उनका संरक्षण करना है। और जो यात्रा से गुजर के हमारे माँ बाप निकले, उसी यात्रा से गुजर के हम निकले और अब अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि आपको भी यही करना है। जन्म दिया था और अब जीविका को कमाने के लिए जीवन लेना है। सच बता रहा हूं, जीवन तो सबके पास है पर जीवंत किसी का नहीं है। पूरा दिन, एक एक पल, हर पल केवल एक ही बात चलती है कि कैसे धन को अर्जित किया जाए, कैसे संसार को अपने अंदर बसा लिया जाए। बहुत सारे लोगों को तो मैंने, जो हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, ऐसा देखा कि वो सुबह उठते हैं जबकि मृत्यु पास में है, उसके बाद भी उनको लगता है कि जीवन बहुत बड़ा बचा है अभी। तो वो संसार की बातों को पढ़ने के लिए अखबार उठाते हैं, देश और राष्ट्र की बातों को पढ़ने के लिए अखबार उठाते हैं। और उन्हें ये पता नहीं है कि देश और राष्ट्र की बात करते करते उनका जीवन हाथ से सरक रहा है। उनकी उम्र 65, 70, 75 हो रही है। हमें ये तो सब कहते हैं कि देश और राष्ट्र के प्रति जागृत हो। हमें ये भी सब कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करो। हमें ये भी सब कहते हैं कि परिवार का मुखिया होने के नाते घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए विचारपूर्वक निर्णय लो। पर हमें ये कोई नहीं कहता कि ये जीवन कागज की पुड़िया, हाथ लगे गल जाना है, सतगुरु नाम टिकाना है। हमें ये कोई नहीं कहता कि जिंदगी 4 दिन की है फिर अंधेरी रात है। हमें ये कोई नहीं कहता कि जन्म और जीवन के बाद मृत्यु दस्तक देने वाली है, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। मैं आप आपसे ये जीवन की यात्रा के जो अंतिम पड़ाव का चरण है उस बारे में कुछ कहने आया हूँ आज। और खासकर वो लोग जो 50 की अवस्था को पार कर चुके हैं, जो अर्धशतक पार कर चुके हैं। हम लोग एनिवर्सरी बनाते हैं आजकल, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस। 25 साल पूरे हो गए हैं। क्या आप गंभीर हो गए हैं? क्या आप गंभीर हो गए हैं? जानते हैं आप, आजकल मेरे पास आने वाले रोगी और WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग भी वो मनुष्य रोगी बनते जा रहे हैं जो 50 साल की अवस्था पार कर चुके हैं। कुछ अपने शारीरिक कष्टों को लेकर घर पे परेशान हैं और जिनके शारीरिक कष्ट बिल्कुल भी नहीं है वो अपने मानसिक दुख को लेकर घर पे बैठे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं पूरा आंकलन अपने आसपास के लोगों का करके आप तक पहुंचना चाहूँ तो वो इन शब्दों में पूरा हो जाएगा कि हर 50 साल, 60 साल और 65 साल के बाद वाला व्यक्ति जो रिटायर हो गया है वो अभी भी संसार को चाहने के लिए और संसार के मार्ग पर चलने के लिए प्रयास कर रहा है। या तो वो किसी संस्था में 2-4 घंटे अपने जीविका को कमाने के लिए, या यूँ कहिए कि अभी उसके बाद जीविका तो बहुत है, वो इस बात को आगे करेगा, प्राथमिकता देगा कि मैं कुछ समय निकालने के लिए मैंने कहीं ज्वाइन कर लिया है। आप बार बार ज्वाइन करते रहेंगे, कभी समय निकालने के लिए, कभी जीवन को निकालने के लिए, कभी जीविका को निकालने के लिए, तो मरण की तैयारी कब करेंगे? मुझसे किसी ने पूछा और मैंने कहीं से सुना कि गीता का क्या लक्ष्य है। तो उस बात को बताने के लिए किसी ने एग्जाम्पल दिया, एक प्रसंग सुनाया कि जब इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेने बाजार में जाते हैं
तो उसका यूज़र मैनुअल साथ में मिलता है। आपको पता है गीता क्या है? यूज़र मैनुअल, हमें जीवन को कैसे जीना है। आपको पता है भागवत क्या है? मरने का यूज़र मैनुअल, हमको मरना कैसे है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 50-60 साल के बाद की जो अवस्था है, हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप जो घर में बैठ के ये नहीं समझा पा रहे अपने आप को कि अखबार पढ़ने से मरण की तैयारी नहीं होती। कोई टेम्परेरी काम कर लेने से, किसी दुकान पे बैठ जाने से, कोई टेम्परेरी व्यापार खोल कर वहाँ टाइम पास करने से मरण की तैयारी नहीं होती। एकांत शिवी जगरांत होगा, एकांत में बैठकर माला को जाप करने से और भागवत जैसे ग्रंथों का और उपनिषदों जैसे ग्रंथों का जीवन में स्मरण करना और जीवन में उतारना, इन सब बातों से मरण की तैयारी होती है। और जिसने मरने की तैयारी कर ली उसके जीवन में अंतिम पल बहुत आराम से कटते हैं। इसलिए कहा भी क्या है, देहांत काले जो तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। पीताम्बरी कसी हो, मुख पर हंसी हो, तुम सामने खड़े हो जब प्राण तन से निकले। तो जन्म, जीवन और मरण, ये तीनों ही यात्राओं में एक बात बहुत सामान्य और बहुत गहरी है कि हमेशा वर्तमान में जिएं, संसार को 50 साल के बाद छोड़ने का प्रयास करें, जगत को छोड़ने का प्रयास करें। और क्योंकि वो जगत 50 साल तक रहने की आदत डाल चुका है, अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए जगन्नाथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो हमारी युवावस्था के हमारे बच्चों जैसे लोग हैं, उन्हें भी आदत डालिए कि जगत के साथ साथ जगन्नाथ का भी अभ्यास चलता है, ताकि जब मरण की तैयारी करनी पड़े तो जगन्नाथ की तैयारी करने के कारण हम जगन्नाथ से जुड़ने का भी प्रयास कर सकें। इस प्रकार ये जीवन के 3 चरणों की यात्रा हम सफलतापूर्वक जिएं, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। नहीं तो हम जानवर जैसे जन्म लेंगे, जानवर जैसे जिएंगे, जानवर जैसे बच्चे करके बड़े करेंगे और जानवर जैसे ही मर जाएंगे। तो आप ऐसा मत करिएगा, संतों ग्रंथों का सहारा लीजिएगा, पंथ का भी सहारा लीजिएगा और अपने मरण को भी एक जयंती बनाकर, एक अवसर बनाकर अपने मनुष्य जीवन की सफलता का लक्ष्य पूरा करिएगा। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।